छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रिन्यूअल प्रोसेस क्या है? यदि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है, तो टाइम रहते उसे रिन्यू कर लो, नहीं तो आपको फाइन लग सकता है। तो रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, कितना पेमेंट करना है, कहाँ से पेमेंट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो फॉर्म है रिन्यूअल फॉर्म, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ आपका रिन्यूअल प्रोसेस। तो ये जो ऊपर जो सेक्शन है इसे हमें टच नहीं करना है, ये सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए है, हमें वहां कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ठीक है, ये जो आपका फॉर्म है फॉर्म बी है, जो है एप्लीकेशन रिन्यूअल प्रोसेस, ये किन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से, मगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, उसे आपको रिन्यू करना है। उन कैंडिडेट्स के लिए ये रिन्यूअल फॉर्म है। नए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियो में आपको बता चुका हूं, लिंक में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस वीडियो को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिन्यूअल के लिए जो आपको सबसे पहले यहाँ देना है आपका नेम। ठीक है, नेम इन फुल, सरनेम फर्स्ट, पहले सरनेम लिखना है, फिर आपका नाम लिखना है, फिर आपका स्टेटस, आप सिंगल है, विडो है, सेपरेटेड है, ठीक है, या मैरिड है। आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपको प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ था उसी अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपकी एज, आपका मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस और फुल एड्रेस। सो परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे होगा वो परमानेंट एड्रेस होगा। प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है आप कहीं और अभी रह रहे हैं, तो वहां का एड्रेस आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई की, आपने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। आपकी नेशनलिटी, आप इंडियन हैं, हम इंडियन हैं तो आप इंडियन डालेंगे। आपका रिलीजन, ठीक है, आपका कास्ट, एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी में है। उसके बाद नेम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपने किस इंस्टीट्यूट से आपका जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा कहाँ से किया है उसका नाम। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपका जो ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है वो किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हुआ था, रजिस्टर हुआ था, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों देना है। आपका रोल नंबर भी यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आपको फिल करना होगा वो होगा डीयू नंबर। ये डीयू नंबर क्या है, आपको कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन एक पेमेंट करना होगा एसबीआई का, जो आपका रिन्यूअल प्रोसेस है उसका जो भी फीस है वो पेमेंट होगा। तो यहाँ पे जो आपको रिन्यूअल प्रोसेस का फीस जो है, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको फीस पेमेंट करना है 1,000 रुपए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग के लिए आपको पे करना है 800 रुपए, एएनएम के लिए आपको फीस करना है 500 रुपए। ठीक है, तो ये फीस आपको कहाँ पे करना है, एसबीआई के पोर्टल पे करना है। कैसे करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डिलेड, तो 50 रुपए हर महीने आपको पेनल्टी देना होगा। इसलिए मैंने बोला था कि यदि रिन्यूअल आपका खत्म होने वाला है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका एंड डेट आने वाला है, तो उसको रिन्यू करवा लो। 50 रुपए पर मंथ नहीं तो आपको पे करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपका जो है वैलिडिटी कब तक की है आपका रजिस्ट्रेशन में देख लीजिए, यदि खत्म होने वाला है तो उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेमेंट है आपको कैसे करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट पेमेंट की, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कैटेगरी में सेलेक्ट करना है रिन्यूअल फीस, आपका नाम, आपके पापा का नाम, कौन से कोर्स के लिए रिन्यू कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है, एससी एसटी ओबीसी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और फीस, कितनी फीस यहाँ पे आप पे कर रहे हैं ये आपको मेंशन करना है। तो कितना फीस पे करेंगे, जो आपका मैंने रिन्यूअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको फीस बताया, कितना फीस यहाँ पे देना है हमको रिन्यूअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो यही जो फीस डिटेल्स मैंने बताई इसी फीस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पेमेंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट करेंगे पेमेंट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करके या नेट बैंकिंग से करके, अपने मोबाइल से खुद से ही कर सकते हैं। आपका यहाँ एसबीआई कलेक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जो कि होगा आपका डीयू नंबर। देखो दिख रहा है DU22347619, ये डीयू रेफरेंस आपको कहाँ डालना है, ये डीयू रेफरेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे डीयू रेफरेंस, कितना पेमेंट किया है और किस डेट को ये पेमेंट किया है, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है आपका आधार नंबर। आधार नंबर देने के बाद ये अंडरटेकिंग पढ़ना है कि जो भी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ करेक्ट है, और यहाँ पे आपका डेट, प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म फिल करके आपको नर्सिंग काउंसिल में सबमिट करना है। सबमिट कर जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म रिव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपका फोटो।
ठीक है। फोटो डालने के बाद आप कोई फॉर्म फिल करेंगे, आपका फॉर्म रिव्यू होगा और आपका रिन्यूअल फॉर्म जैसे पेमेंट का वो क्रॉस चेक कर लेंगे, आपका पेमेंट हो चुका है डीयू रेफरेंस से, आपकी डिटेल सही है, पुराने रजिस्ट्रेशन से डिटेल मिला लेंगे और वो आपका रिन्यूअल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव होता है आपका रिन्यूअल कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा रिन्यूअल प्रोसेस छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का। यदि इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की सारी गवर्नमेंट जॉब सिलेबस नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।